बाकी भाई ये फ़्लाइट अपने को पड़ी है इंडिया के 15,800 रुपीज़ की विद 7 kg कैबिन बैगेज एंड 30 kg चेकड इन बैगेज। तो आई होप ये 15,800 की फ़्लाइट वेस्ट ना हो बहरीन जाके कि कहीं वो एंट्री ना दे। लेट्स सी यहाँ के जब एयरलाइन स्टाफ ने एंट्री मतलब जाने दिया, बोर्डिंग पास दे दिया, तो होपफुली भाई वहाँ पे भी कर देंगे। बाकी जो होगा देखा जाएगा भाई। मैं मतलब ज़्यादा इतना सोचता नहीं हूँ इन चीज़ों के बारे में। मेरा जब यूरोप में यूएस वीज़ा भी रिजेक्ट हुआ था तो मतलब मैंने तो ऐसे ही अप्लाई कर दिया था। मैंने कहा मिल जाएगा तो ठीक है, आगे लंदन के बाद स्कॉर्पियन को अमेरिका ले जाऊँगा। अब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो भाई कोई बात नहीं, मैं कौन सा दिल पे लगा के बैठ रहा हूँ। मेरा कोई वो अमेरिकन ड्रीम तो है नहीं कि मेरे को जाना ही जाना है अमेरिका में और वहाँ बसना है। मैं तो घूमने जाना चाहता था 20-25 दिन के लिए। वीज़ा दे देते तो उन्हीं की इकोनॉमी में फ़ायदा होता थोड़ा बहुत, हालांकि इतना कुछ मैं करोड़ों नहीं खर्च देता वहाँ जाके, बट हाँ जो भी खर्चता उनकी इकोनॉमी में ही ऐड होता वो चीज़। अब उन्होंने नहीं दिया तो ठीक है, जो मर्ज़ी है भाई, क्या कर सकते हैं। मेरे ख्याल से तो यही वाला प्लेन है भाई, लग तो गया है यहाँ पे। बस इस तरह से ये ब्रिज कनेक्ट कर रहे हैं जिससे कि लोग अंदर जा सकते हैं। तो इस तरह से होता है, देखो कनेक्ट। चलो जी, बोर्डिंग तो शुरू हो गई है। अब मेरे को लग रहा है टाइमली निकल भी जाएगी फ़्लाइट। मतलब 3 बजे इन्होंने बोर्डिंग शुरू कर दी है, तो वही 3:30 तक या 3:45 तक टेक ऑफ हो जाएगी और 30 मिनट की फ़्लाइट होएगी, तो वही लैंड हो जाएंगे टाइमली। बहरीन में भी टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा, मतलब गर्मी हो रही होगी वहाँ पे भी। उसके बाद सऊदी में भी शायद से गर्मी होगी, रियाद में, बाकी कह नहीं सकता, देखते हैं। चलो जी चलो एंटर करते हैं। तो ये भाई बिजनेस क्लास सीट्स है इसकी, 12 सीटें है टोटल बिजनेस क्लास की बस। अरे पूरा बेड नहीं बनता होगा, बस नॉर्मल रिक्लाइन होती है। चलो भाई अपनी विंडो सीट मिल गई है। स्क्रीन वगैरह कुछ भी नहीं है भाई यहाँ पे, बस मैगजीन होल्डर लगा हुआ है। एक ये ट्रे खुल जाती है इस तरह से, एंड नीचे एक पॉकेट दे रखी है और यहाँ अपना नीचे बैग आ जाएगा। सीट बाकी रिक्लाइन हो जाती है बैक साइड में, तो वो तो टेक ऑफ के बाद ही होएगी। बाकी बेसिक प्लेन है, इतना कुछ खास नहीं है। शायद जो लॉन्ग फ्लाइट्स होती है उनमें कतर एयरवेज की स्क्रीन वगैरह बढ़िया अच्छी से होती होगी सब, इसमें कुछ नहीं है, इसमें बड़ा नॉर्मल है। और शीशा भी थोड़ा धुंधला सा हो रहा है भाई। चलो बैग अंदर कर देता हूँ भाई। तो भाई एक ये इन्होंने ऑरेंज जूस दिया है इस तरह की प्लास्टिक बोतल में ठंडा। एंड स्ट्रेंज बात भाई, अभी लिटरली 10 मिनट हुए हमें सिर्फ टेक ऑफ करे हुए और ऑलरेडी अनाउंसमेंट हो गई है कि अगले 5-10 मिनट में हम बहरीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे लैंडिंग करने वाले हैं। मतलब भाई क्या ही नाम की फ़्लाइट थी, मेरी लाइफ की शायद से सबसे छोटी फ़्लाइट थी ये। मतलब 10 मिनट उड़े हुए और अभी से अनाउंसमेंट होगी कि आप बहरीन पहुंचने भी वाले हो लिटरली भाई। तो अब ये ट्रे वगैरह बंद करनी पड़ेगी वापस, क्योंकि बहरीन आ गया है। सही में अभी भी हंसी आ रही है मुझे तो भाई, लिटरली 10-15 मिनट की फ़्लाइट भाई, क्या हो रहा है ये। भाई करेक्ट 4 बजे फ़्लाइट टेक ऑफ की थी एंड 4:19 पे लैंड हो गई है। जी हाँ भाई, केवल और केवल 19 मिनट की टोटल फ़्लाइट थी टेक ऑफ से लेके लैंडिंग तक की। आज गजब ही हो गया भाई साहब। लो जी लो, स्वागत है आपका एक और नए देश में, बहरीन में। अभी ये तो पता नहीं है कि ऑफिशियल एंट्री होगी या नहीं होगी इस देश में, बट ठीक है चलो, प्लेन से बहरीन तो आ गया ना। अगर ये देते हैं देश में एंट्री ठीक है, वरना फिर कभी आ जाएंगे, कोई बात नहीं। वैसे तो अभी इतना नेगेटिव क्या होना, हो सकता है भाई मिल जाए एंट्री। एयरपोर्ट तो इन्होंने ठंडा कर रखा है एकदम, मस्त एसी चला रखा है, चिल्ड सा हो रखा है। अच्छा सच हाँ भाई, एक और चीज़, अगर इन्होंने एंट्री नहीं दी फ़्लाइट का तो नुकसान हुआ ही है। यहाँ के एक तो होटल इतने महंगे थे, वो भी मैंने 3 रात का प्री बुक कर रखा है 17 या 16 हज़ार रुपये का, तो वो भी वेस्ट होंगे क्योंकि वो नॉन रिफंडेबल है, तो पैसे डूबेंगे उसके भी। तो एंट्री नहीं मिली, फटका तो लग जाएगा भाई 30-40 हज़ार रुपये का टोटल, बट अब क्या कर सकते हैं, इमिग्रेशन ऑफिसर के हाथ में है जो है। अरे भैया ये देखना क्या कमाल है, इन्होंने एयरपोर्ट पे ही टीवी लगा दी है विद PlayStation 5, PlayStation या Xbox जो भी है, इस तरह से भाई गेम खेल सकते हो आप बैठ के। क्या मस्त चीज़ है भाई ये तो। शायद ये सोनी वालों ने लगाया होगा एज अ प्रमोशनल इवेंट, क्योंकि उनके देखो आइकन्स भी लगे हुए हैं और यहाँ भी देखो आर्केड मशीन है भाई। एंटरटेनमेंट जोन बना दिया एयरपोर्ट पे, पहली बार देख रहा हूँ किसी एयरपोर्ट पे मैं तो। मिल गई भाई, मिल गई एंट्री, बधाई हो जी बधाई हो। इतना सोच रहा था, कुछ भी नहीं हुआ भाई। बड़ा ही सिंपल प्रोसेस था। 1 मिनट ज़रा लगेज ले लूँ फिर बात करता हूँ आराम से। 5 नंबर बेल्ट पे अपना लगेज आने वाला है, यहीं से उठाना है। चलो भाई चलो, आ गया लगेज। हाँ तो भाई जैसे ही मैं इमिग्रेशन काउंटर पर गया बिल्कुल खाली पड़ा था। मतलब यहाँ पे तो मेरे को लग रहा है टूरिस्ट वूरिस्ट आते ही नहीं है। कतर में तो फिर भी आना शुरू हो गए हैं फीफा वर्ल्ड कप के बाद,
बट बहरीन में इतने टूरिस्ट नहीं आते, छोटा सा देश है और इतना टूरिस्ट फ्रेंडली भी नहीं है, मतलब कोई ज़्यादा जगह है नहीं है मेरे ख्याल से घूमने की ना, तो इस वजह से भीड़ थी ही नहीं भाई। लिटरली 2 मिनट में मेरा नंबर आ गया। उसके बाद मैंने जाते ही सीधा अपना पासपोर्ट बोर्डिंग पास दिया और मैंने सीधा बोल दिया वीज़ा ऑन अराइवल। तो उसने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा बिकॉज आई हैव शेंगन वीज़ा। तो वो पासपोर्ट में फटाफट से, फीमेल ऑफिसर थी इमिग्रेशन वाली, तो पासपोर्ट में देखने लग गई, शेंगन वीज़ा मिला, दिखा, 2-3 मिनट उन्होंने देखा उसको गौर से। उसके बाद कहती कि 14 डेज़ वीज़ा ऑन अराइवल, 5 बहरेनियन दिनार, यानी कि इंडिया के 1200 रुपये। एक दिनार इस टाइम पे गूगल के अकॉर्डिंग 238 रुपीज़ का चल रहा है, यानी ओमान के भाई रियाल से भी महंगा है यहाँ की करेंसी। और वर्ल्ड की शायद सबसे सेकंड नंबर पे है सबसे महंगी करेंसी। फर्स्ट में कुवैत है, सेकंड में बहरेन है, थर्ड में फिर ओमान थी शायद। तो 5 दिनार की पेमेंट करनी है यहाँ पे, 14 दिन का वीज़ा ऑन अराइवल, और कार्ड से पेमेंट होगी, कैश से नहीं होगी। मैंने कार्ड टैप करा, वहीं इमिग्रेशन ऑफिसर के आगे मशीन लगी हुई थी, टैप करते ही अकाउंट से पैसे कट गए इंडिया के 1200 रुपये, और अपने को 14 दिन की बहरीन में वीज़ा ऑन अराइवल मिल गई। हालांकि मेरे को रहना 3 दिन ही है यहाँ पे, आज की रात, कल की रात, परसों की रात, देन अगला, तो 4 दिन मान लो, 3 नाइट्स मान लो। फिर मेरी फ़्लाइट है सऊदी की आगे, उसमें भी एक गड़बड़ हो गई है, क्या हुई है मैं बताऊँगा सऊदी जब जाऊँगा। वो तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा मेरी ही गलती की वजह से हुआ है। तो ये प्रोसेस था भाई बहरीन में वीज़ा ऑन अराइवल का, बहुत ही सिंपल था। मैं तो सोच रहा था 100% डिपोर्ट करने वाले है ये, क्योंकि मैंने वीज़ा यूज़ नहीं किया था वो शेंगन, बट मिल गई भाई एंट्री। चलो अब सिम लेते हैं, करेंसी निकलवाते हैं। और मैंने गाड़ी भी बुक नहीं करी थी इसी चक्कर में कि कहीं एंट्री ना दे, तो वरना मैं आज सुबह कर लेता गाड़ी बुक, अब करनी पड़ेगी। चलो पहले कस्टम क्लियर करते हैं यहाँ से। लो जी लो, बाहर आ गए एयरपोर्ट। ये देखना सामने भाई क्या रंग बिरंगा सा बना रखा है इन्होंने बाकी तो नॉर्मल ही है एयरपोर्ट। और यहीं पे भाई एक ये जैन करके, जैन या जैन जो भी है, 100 GB की सिम है, 10 BD की, मतलब बहरेनियन दिनार। तो इंडिया के लगभग भाई पड़ा ये 2400 रुपये की, 2400 रुपये की 100 GB वाली सिम मिल रही है। यहाँ स्कैन करना है और ई सिम डाउनलोड हो जाएगी। बट मेरे को खैर इतनी तो क्या करनी, 100 GB 3 दिन 4 दिन में मैं कितना यूज़ कर लूँगा। तो कोई सस्ता ऑप्शन देखता हूँ, यहाँ पे नहीं मिलता तो ऑनलाइन क्लूक जैसी वेबसाइट पे ई सिम मिल जाती है, वहाँ से ले लूँगा। देखो जगह जगह पे एडवर्टीजमेंट लगी हुई है, ये 100 दिनार की ना, की 10 दिनार की 100 GB। पहले तो ATM चलते हैं, ATM से पैसे निकालते, क्योंकि बिना पैसों के तो क्या ही फ़ायदा। बाकी भाई करेंसी रेट यहाँ पे ये चल रहा है, अगर आप US डॉलर लाते हो तो इतने आपको दिनार मिल जाएंगे, 2.64। और भी कंट्रीज़ के काफ़ी सारे हैं। तो मेरे पास जितने भी कतर की करेंसी पड़ी थी वो मैं यहाँ पे दे के और बहरीन की करेंसी ले रहा हूँ, और जो बच्चे होंगे वो अपना ATM से निकलवा लूँगा 15-20 हज़ार रुपये इंडिया के हिसाब। तो सिम कार्ड के भाई लाइन से ये 3 स्टोर है। जैन तो मैंने आपको दिखाई, बटिल्को और एक ये HTC। तीनों से पूछता हूँ कोई सस्ता प्लान हो, ये 10 BD से सस्ता होगा। तो ये इनके यहाँ का भाई 20 बहरेनियन दिनार का नोट है, इंडिया के लगभग भाई कितने हो गए, 5000 रुपये ना, बताओ 5000 रुपये बनते हैं इंडिया के। ये 10 दिनार का नोट है, इंडिया के 2400 रुपीज़। अच्छा हाफ दिनार भी है इनका, इंडिया के 120 रुपये। देखो भाई, तो लगभग 13,000 रुपये के आसपास तो अपने पास ये नोट हो ही गए। और ATM से मैं 15-20 हज़ार रुपये और निकलवा लूँगा, आई गेस इनफ होंगे, क्योंकि होटल ऑलरेडी बुकड है, ठीक है, फ़्लाइट्स ऑलरेडी बुकड है, गाड़ी का भी पता नहीं क्या होगा, मिलेगी नहीं मिलेगी, और फिर क्या खाना पीना है, पेट्रोल डलवाना है, बस इतना ही करना है। बस तो यार हो जाएगा इसमें भी, मेरे को लग रहा है मेरे को निकलवाने की ज़रूरत है नहीं, पर देखता हूँ। चलो सिम का पहले पता करूँ कितने की मिलेगी फ़ाइनल। तो सच ये सिक्के भी दिए है भाई इन्होंने, 100 के सिक्के है ये। तो ये मेरे ख्याल से इंडिया के 24 रुपये हो गए एक सिक्का, शायद से, कंफर्म नहीं हूँ मैं। चलो भाई इनसे पूछते हैं मिनिमम सिम कार्ड कितने की है। हेलो, आई एम हेयर फॉर 3 days, व्हाट्स द मिनिमम सिम कार्ड ऑफर? 7.5, 10 GB, and this one is 100 GB for 10. 100 GB तो भाई इनके पास तो मिनिमम ही 7.5 BD का है ये, फिर तो, और वो भी 10 GB मिल रहा था, सिर्फ 100 मिनट मिल रहे थे कॉलिंग। उससे बेटर तो भाई मैं 2.5 BD और दे के हैं वही ना ले लूँ 10 BD वाला, उसमें 100 GB मिल रही है, मतलब 10 गुना ज़्यादा डेटा, तो वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है ना। बाकी इनसे भी पूछते हैं। आई एम हेयर फॉर 3 days, व्हाट्स द चीपेस्ट सिम कार्ड है? We have 100 GB, we have 32 GB, we have 20 GB. How much for 20 GB? 20 GB And 30 GB? 32 it will be 9.5. And 100 is 10. 11. Oh, 11. With that. Okay, thank you. We have 10 GB. How much? 10 GB it will be 7.5.
नॉट बिग डिफरेंस राइट ओके थैंक Number is same. या थैंक यू भाई ये भी सेम ही है तो वो भाई भी बोल रहे हैं कि तीनों कंपनी के सेम ही पैकेजेस है चेक मत करो और वो जो 100 GB वाला है वो एक्चुअल में 10 BD प्लस में वैट तो 11 BD का पड़ेगा 10% यहाँ पे वो टैक्स होगा। बाकी भाई मैकडोनल्ड्स है यहाँ पे देखो मैकडोनल्ड्स में खाना पीना हो कुछ बट मैं तो चलो पैक करवा लाया था खाना इन केस मुझे अगर पकड़ के रखते कई देर वीज़ा के चक्कर में तो मेरे को भूखा नहीं रहना पड़ता है ना। अब भाई 11 BD का मतलब हो गया लगभग 2700 रुपीज़ इंडिया के 100 GB डेटा एक महीने का आई गेस पर मुझे एक महीने करना क्या है तो अब 2700 रुपये खर्चूँ ना खर्चूँ ऑनलाइन भी क्योंकि सिम कार्ड मिल नहीं रही है इतनी सस्ती तो 7.5 की तो मिनिमम है इनकी उसमें 10 GB डेटा से तो क्या ही करूँगा भाई 2.5 BD दे के उससे अच्छा 100 GB चलाऊँगा। हालांकि होटल में वैसे मुझे लग रहा है मिल जाएगा शायद अपने को इंटरनेट चलो सोचता हूँ थोड़ी देर फिर लेता हूँ डिसीजन क्या करना है। अलग अलग वेबसाइट चेक कर रहा था trip.com पे एक सिम मिल गई मुझे 3 दिनों के लिए यानी कि अभी एक्टिवेट करूँगा तो आज से अभी से शुरू होंगे इसके 24 घंटे के हिसाब से तो एग्जैक्ट उतने बजे ख़त्म हो रही है जब मेरी यहाँ से फ़्लाइट है तो मतलब 3 दिन इनफ है मेरे लिए और 20 GB डेटा मिल गया और इंडिया के 1340 रुपीज़ कटे हैं तो 1340 रुपये में 20 GB डेटा भी इनफ है 3 दिन के लिए और 2700 की सिम भी नहीं लेनी पड़ी तो अभी बस वही एक्टिवेट कर रहा हूँ ई सिम है सही है भाई 1400 रुपये बच गए। अब देखता हूँ गाड़ी रेंटल का अब बिल्कुल लास्ट मोमेंट बुक करूँगा ना तो भाई महंगी मिलेगी तो अगर ज़्यादा महंगी हुई तो फिर रहने दूंगा पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही करूँगा बहरेन को कवर और अगर मिल गई सस्ती क्योंकि मैं ज़्यादातर बुकिंग सेम डे या एक दिन पहले करता हूँ गाड़ी की सुबह कर देता हूँ या एक रात पहले कर देता हूँ बट मैंने करी नहीं क्योंकि मुझे डर था कि आने ना दे कहीं बहरेन में एंट्री फिर होटल की तो जाती गाड़ी की भी बुकिंग फालतू में पैसे वेस्ट होते मेरे अब करा जा सकता है लेकिन चलो भाई सिम चालू हो चुकी है और स्पीड भी ठीक ही आ रही है 50 Mbps के आसपास दे रहा है अभी तो ये बढ़ जाएगी शायद एयरपोर्ट से थोड़ा दूर जाऊंगा ना सिटी में